हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। एयर ऑफ फायर ये आप लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं गाइस। कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो चीज़ों को जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए। अगर कुछ क्वेश्चंस भी आपके माइंड पर बने हुए हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप, द करियर या फिर कोई भी जनरल टॉपिक, आप खुद को एक ऐसे एडवेंचरस डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहे हो जहाँ से आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकें, बहुत कुछ लर्न कर सकें, समझ सकें कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। अगर ये मामला एक लव कनेक्शन को लेकर है तो आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हो। ये लिटरली आप जाकर उस पर्सन से पूछने की कोशिश कर रहे होंगे या फिर जनरली आपके गुरु, गाइड, जिन किसी से भी आप बहुत कुछ अगर सवाल कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं। और जो भी आंसर्स आप सीख कर रहे हो उससे आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है, एक मोटिवेशन, एक क्लैरिटी आपको मिल रही है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। और आपने अगर मंजिल देख ली है गाइस और उस तक रीच होने के लिए आपके पास अब तक भी कोई रास्ता नहीं था, तो आज की एनर्जीज के चलते आप वो रास्ता फाइंड आउट कर सकोगे। बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो। मैं कह सकती हूँ ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आप ग्रो हो रहे हो लाइफ के किसी एरिया पर, बहुत ही ब्यूटिफुली ग्रो हो रहे हो। और बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर स्टफ है तो करियर पर अगर आप बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूज्ड थे या फिर अगर आप करियर पर कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, एक नया कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर लिया है या फिर आप कुछ सीख रहे हो, तो एक जो वो इंटरेस्ट है वो आपके अंदर पैदा हो रहा होगा एंड यू आर जस्ट एंजॉइंग वॉट एवर यू गाइज आर एक्सप्लोरिंग फॉर। तो ये चीज़ है गाइस, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो और इस चीज़ से आपके अंदर एक ज़ील बनी हुई है टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। और जब भी कोई इंसान नॉलेज हासिल करता है ना गाइस, तो आपका माइंड जो है ना वो एक रिफ्रेशमेंट महसूस करता है, मतलब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, एक प्रोक्रेस्टिनेशंस हट जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुद को कहीं बिजी रखने की कोशिश करें, एक ही तरह के थॉट पैटर्न्स में, एक ही तरह का माइंडसेट अगर आप रखोगे तो आपका माइंड बोर होने लगता है और वो एक प्रोक्रेस्टिनेशंस में सेम तरह की थॉट्स में चला जाता है, वो नेगेटिविटी ट्राई करता है, नेगेटिविटी में आ जाता है। और आप जब कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो आपको रिजल्ट्स नहीं देती, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही इतना कुछ एक तरह का बैगेज आप कैरी करके बैठे रहते हो कि आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव माइंड फ्रेम कैसे आप एक्टिव कर सकते हो। तो लर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। अगर आप अपने माइंड को हमेशा ही एक काम पर लगा देते हो, वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हो, भले ही किसी भी फॉर्म में हो, एक्टिविटीज़ को लेकर हो या आप कुछ पढ़ रहे हो, इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ ना, अगर आप कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हो, यूनिवर्स से ही रिलेटेड ले लो या फिर स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड ले लो, इन सारे क्वेश्चंस के जब आंसर्स आप ढूंढने निकल पड़ते हो तो वो एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर बिल्टअप हो जाती है, वहां से आप चीजों को लर्न करते हो। जब आप काम पर लगा देते हो माइंड को, तो वहां से जो भी रास्ते आपको नजर आते हैं वो रास्ते आपको आपकी मैनिफेस्टेशंस की तरफ ले जा रहे होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज पेज ऑफ एयर की बनी हुई हैं। तो आप दोनों यहाँ पर एक तरह से स्ट्रेटली मिरर कर रहे हो। आपने कोई एक पर्टिकुलर सा टॉपिक लेकर वहां पर चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, भले ही वो इस कनेक्शन को ही लेकर क्यों ना हो। कुछ एक क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ आप चल पड़े हो, खुद से क्वेश्चन कर रहे होगे या फिर इस पर्सन से क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे। जो भी आप कर रहे हो, इस पर्सन के अंदर भी वही क्यूरियोसिटी मैं देख रही हूँ। अगर आपने लिटरली कुछ पूछ रहे हो तो
दे नो कि आप क्या जानना चाहते हो। तो इसी तरह की क्यूरियोसिटी में ये भी बने हुए हैं कि ये भी अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब जब आप इन्हें पुश कर रहे हो, किसी डायरेक्शन में धकेल रहे हो कि ये अगर हम पॉसिबल करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या-क्या सिनेरियोज़ रहेंगे। मान लो इफ इट इज़ अबाउट द कमिटमेंट, और अगर आप दोनों का इस लाइफ टाइम में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर आप इन्हें कोई सॉल्यूशंस या फिर कोई वे आउट निकाल कर दे रहे हो, तो योर पर्सन इज़ ऑल्सो जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। मतलब एक वो नज़र ये भी उस पर डालकर देख रहे हैं कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? मतलब अगर आपने इन्हें कोई आइडिया दिया है, तो दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकैलिटी देने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इस तरह की क्यूरियोसिटी में आपके पर्सन बने होंगे। या फिर अगर इन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं वाइस वर्सा एक चीज़ देखूँ, तो अगर इन्होंने आपसे कुछ सवाल किए हैं, तो आप जब इन्हें आंसर्स दे रहे हो, तो इनके अंदर वो चीज़ एक क्यूरियोसिटी की तरह बढ़ती चली जा रही है, एंड दे रियली वांट टू नो मोर अबाउट दिस थिंग। भले ही वो किसी भी टॉपिक को लेकर हो। एंड इफ इट इज़ जस्ट अबाउट यू, कि अगर आपने अपने बारे में इन्हें कुछ बताया है, तो ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। बहुत लोगों का अगर यहाँ पर न्यूरल कनेक्शन है, तो आपके पर्सन को अगर आपने अपने बारे में कुछ-कुछ बातें बताई हैं, तो ये और भी ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश करेंगे गाइज़, या ये भी आपसे क्वेश्चंस करेंगे। आपसे और भी ज़्यादा ये चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन होंगे। जस्ट लाइक दैट ये भी आपके लिए एक इंस्पिरेशन होंगे। तो आप दोनों एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो to understand, to gather the knowledge about so many things in this lifetime। तो ये इस तरह का कनेक्शन आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। बहुत लोगों के लिए ये एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन हो सकता है गाइस, जहाँ पर आप एक दूसरे को कुछ सिखा रहे हो, राइट? तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। यहाँ पर द मैजिशियन एंड पेज ऑफ अर्थ की एनर्जीज ये कहती हैं कि ऑफ कोर्स आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को एक एक्शन की तरह होल्ड करते हैं, यानी कि इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना चाहिए। अगर ये आपसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और आप इन्हें जवाब दे रहे हो, तो द अल्टीमेट एक्शन जो है वो इन्हीं के हाथ में है। अगर आप इन्हें आइडियाज़ भी दे रहे हो, तो ये जानते हैं कि ये ही कर सकते हैं, और शायद दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि ये अपने उस मैजिशियन मोड को एक्टिवेट कर लें, और फिर आपके टुवर्ड्स एक लीप ऑफ फेथ ये रख सकें, कुछ ऐसा कर सकें जो मिरेकलसली टर्न हो जाए गाइस। मतलब यहाँ पर मिरेकल इसलिए मैं कह रही हूँ, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे कि अगर इनका कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, रिलीजियस बेस पर अगर आप दोनों डिफरेंट हो, कास्ट आप लोगों की डिफरेंट है, एनी अदर थिंग्स ऑल्सो कैन मैटर गाइस, जैसे कि स्टेटस है या फिर बहुत सारी चीज़ें। अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तब भी। तो जो भी आप दोनों के बीच में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उस चीज़ को कॉन्कर करके उसको एक प्रैक्टिकैलिटी का रूप देना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट फिर भी आपके पर्सन एक सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के साथ। मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये फिर भी एक होप देख पा रहे हैं, क्यूरियस हैं कि अगर मैं ये रास्ता अपनाता हूँ या अपनाती हूँ, तो क्या यहाँ पर मतलब एक रिजल्ट मैं लेकर आ सकता हूँ या लेकर आ सकती हूँ। तो इस तरह की एनर्जीज में बने हुए हैं। आप इन्हें आइडियाज दे रहे हो गाइस। अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हो, तो आपको जरूर करना चाहिए। अपने दिल की बात इनसे कहिए, इनसे बताइए कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, या फिर अगर इनको आप कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो, तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट। जब तक आप इन्हें कुछ बातें कहते नहीं हो, तब तक ये उस थिंकिंग में नहीं आएँगे। मतलब अपनी लाइफ में अगर ये कंफर्टेबल हैं और इन्हें किसी तरह के कोई पुश ही नहीं मिल रहा है, तो ये वैसे ही रहेंगे, है ना? बट आप अगर चाहते हो कि इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है, तो इन्हें आइडियाज़ भी दीजिए, इनसे क्वेश्चंस कीजिए। इस तरह की एनर्जी में आपको आ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ का शिफ्ट ऐसे ही यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है कि
आप दोनों बहुत कुछ लर्न करोगे, एक्सप्लोर करोगे, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे अपने प्रॉब्लम्स के, ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने का रास्ता ढूँढ निकालोगे गाइस। तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द पेज ऑफ अर्थ एनर्जीज़। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पेज ऑफ अर्थ की एनर्जीज़ आपको एक अश्योरेंस दे रही है गाइस कि इट टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट टू द प्रॉस्पेरिटी, यानी कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी पक्की है। ये आपसे कहा जा रहा है कि आज आपने जो भी शुरू किया है, एक शुरुआत आपने जहाँ पर भी रखी है, वो जो रास्ता है, वो जो एक डायरेक्शन है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ही लीड कर रही है। जो भी आपने आज शुरू किया है गाइस, वो भले ही करियर फ्रंट पर हो या फिर किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ, जो भी चीज़ आपने शुरू की है, वो आपको एक पॉजिटिव डेस्टिनेशन की तरफ ही लेकर बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर आप एक टेंजिबल सक्सेस देख सकते हो एंड यू गाइज आर अट्रैक्टिंग द सेम। तो शुरुआत बहुत ज़रूरी होती है गाइस कि आप चलना तो शुरू करो, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सपने सजा रहे हो, एक ही जगह पर बैठे हुए हो, आप चलना ही नहीं चाहते, बस डे ड्रीमिंग में बने हुए, तो ऐसा तो नहीं होता। कुछ तो शुरू करना पड़ेगा, तभी वो एक ख़त्म की तरफ पहुँचेगा, एक डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचेगा। यही आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट उस म्यूजिशियन को आप छेड़ दो, भले ही वो आपके अंदर हो या आपके पर्सन के अंदर हो, उस म्यूजिशियन को छेड़ दो, उसको एक ट्रिगर दे दो, उसको एक्टिवेट कर दो ताकि वो रिजल्ट्स लेकर आए आपके लिए, यू नो। तो ये थी आज की एनर्जी थीम। आप में से कई सारे लोगों के लिए ये जो शिफ्ट है वो रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा गाइस। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।